जल्द आ जाइए मेरे भाई, जल्द से जल्द आ जाइए और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में जुड़ सके। जल्द से जल्द आ जाइए। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग सब क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में, लाइव क्लास में जुड़ सके। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा शेयर कर देते हैं जिससे कि ग्रुप में सब लोग जल्दी से आ जाएं। जल्द से ला जाए मेरे भाई। ब्रिजेंद्र आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नमस्कार नमस्कार। चलो आ जाइए मेरे भाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट की, उसके बाद फिर हम सवालों की ओर जाएंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक चीज़ पे हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जैसे हम सवालों की ओर जाएंगे तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होने वाले हैं और सवाल को डायरेक्ट तरीके से करना कैसे है ये भी हम आज सवालों पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सवालों को करने से पहले हम इन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं, सवाल कैसे करना। रजनीकांत आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। तो देखो सबसे पहले ये जो पार्ट है ये एलजेब्रा का पार्ट 1 है। ठीक, इसके पहले भी हमने एलजेब्रा का कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था कल परसों, इसके पहले, तो उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं, आज के क्वेश्चनों में से 8% आपके पेपर में आता है, ध्यान कर लेना इस चीज को। कोई सा भी पेपर देना, ऋतु शर्मा नमस्कार, सुमित गुप्ता, रजनीकांत, ब्रजेंद्र, तो बस इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लेना। एलजेब्रा का पार्ट 1 बहुत ही शानदार है, इसको आप अच्छी तरीके से समझो। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूलों पर बात कर लेते हैं कि बेसिक फॉर्मूला है क्या। तो सबसे पहले बताओ, आवाज और सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो बताएं जल्दी से, आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। देखो बेटा, सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसको आप समझो। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो किस प्रकार से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप इधर लाओ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2ab। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, हमने क्या किया, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को धर लाए तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर लाया तो ये पहुंच जाएगा इधर, तो चिन्ह जो माइनस प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है, सब बच्चे आ चुके हैं, कोई बात नहीं बेटा, अब आप आगे की ओर बढ़ो। ठीक है, अब जो सवाल आएगा बेटा वो किस बेस पे आएगा, सवाल आएगा कैसे, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, अगर मान लो कोई राशि आपको दी होगी जिसका नाम है आपका k। अगर आपको यहां पर दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, अगर कोई राशि k आपको दिया है तो आपसे वो पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या है। तो बस बेटा याद करना, जो इधर ये राशि होगी उस राशि का स्क्वायर करके
हम इसमें से 2 घटा देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा दिया होगा उसका स्क्वायर -2 कर देंगे तो हमें ये राशि निकल के आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 होती है, मतलब पावर हमेशा इस प्रकार के सवाल में 2 गुनी होती है। पावर हमेशा इस प्रकार के सवाल में 2 गुनी होती है। समझ लिया किस प्रकार से ये लगना है। अब अगर मान लो ऐसा आता कि x² प्लस 1/x² बराबर भी आपको k दिया है और आपसे पूछा जाए x की घात 4 प्लस 1/x4 का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी पावर ये 2 थी, 2 से पावर 4 पूछा है, मतलब 2 गुना है, तब भी हम इस संख्या का वर्ग करके इसमें से हटा देंगे। याद रखना, जब भी पावर 2 टाइम्स हो रही हो, जब भी पावर 2 टाइम्स होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्या हमें दी हुई आएगी उसका वर्ग करके उसमें से हम घटा देंगे। ठीक, या मान लो हमें इस प्रकार से आए x की पावर 3 प्लस 1/x3 का मान k दिया है और आपसे पूछे x की पावर 6 प्लस 1/x6 का मान जब भी आपसे पूछेगा तो बेटा ये भी क्या होगा, ये भी इसका स्क्वायर करके इसमें से आप 2 हटा देना, तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। मैसेज के माध्यम से मुझे बताते चलें, जिससे क्या होगा कि मैं भी समझूंगा कि भाई आप लोग भी अच्छे तरीके से इसको रीड कर रहे हैं। बस आपको एक चीज ध्यान करना, मैसेज के माध्यम से मुझे बताते चलना कि भाई ये जो हम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे। अगर आपने लास्ट तक क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ा, लास्ट तक यदि आपने क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ा तो आप बोलेंगे तो आज एक क्लास और हो जाएगा, और उस क्लास का नाम है आपका जो हमारा चल रहा था अभी बीज क्या बोलते लाभ हानि का भी आज एक क्लास और हो जाएगा। बस ध्यान करना, तो जब भी आपसे बेटा x प्लस 1/x बराबर कोई राशि दी हुई आए और आप x² प्लस 1/x² का मान निकालना है, तो ध्यान रखना कि इस संख्या का स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा देना है। जब भी आपका 2 टाइम्स ध्यान करना, हमेशा 2 गुना हो, 2 के गुने के अनुपात में चलता है। x² प्लस 1/x² बराबर k है, तब भी 4 में पूछा है, तब भी हमें यही कर देना है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी पढ़ाता चलूंगा। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी होंगे, बस इस चीज को आप अच्छी तरीके से दिमाग में रखना। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपके प्रश्न भी होंगे, बस आप इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना। प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो बताओ x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। पहले में 6 दिया है, दूसरे में 9, तीसरे में 11 और चौथे में 7 दिया हुआ है आंसर में आपका। आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, आपको बताना है बेटा इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर बेटा हमें दिया हुआ है क्या, x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है और हमसे पूछा है x² प्लस 1/x² का मान। जल्दी से बताओ किसका आंसर आ गया, जल्दी से बताओ किसका आंसर आ गया मेरे भाई, जल्दी से आप बताएं किसका आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, क्योंकि हमने अभी भी बेसिक कंसेप्ट समझा है। यहाँ पर मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप इसको समझो। ये जो राशि है यही k है, अभी हमने जो k माना था यही राशि k है, तो राशि यहाँ पर k का मान कितना दिया हुआ है, 3 है, तो बस इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 हम कम कर देंगे, ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा भाई, आंसर निकल के आएगा फाइनली, आंसर निकल के आएगा 7। फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। बहुत कंचन लोधी का भी आंसर आ गया, ऋतु का भी आ गया, भरत जाटव का भी आ गया, ब्रिजेंद्र यादव का भी आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस लगातार शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़े। आप बस क्लास को शेयर करते जाइए और फिर देखो कितना मजा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगेन फिर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। आप धैर्य के साथ पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ेंगे तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की भी एक, इसके समाप्त होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस की भी एक क्लास ले लेंगे। ठीक,
प्रॉफिट एंड लॉस की आप कहेंगे तभी लेंगे, आप नहीं कहेंगे तो फिर क्लास नहीं लेंगे। तुम कह दोगे क्लास लेना है तो अपन क्लास ले लेंगे, और आप मना करेंगे तो क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मन लगे तो कह देना, तो एक क्लास और हो जाएगी, और अगर लगे कि बहुत पढ़ लिया है तो फिर कह देना, तो अपनी क्लास को कल ले लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, बस आप शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़ सके। क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर, क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर x प्लस 1/x की जो वैल्यू दी है वो 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे x प्लस 1/x का मान क्या है। तो याद रखना मेरे भाई, जब भी आपको रूट के अंदर कोई राशि दिया हुआ हो, जब भी आपको रूट के अंदर कोई राशि दिया हुआ हो, तो यहाँ पर जो करनी होती है वो 2 होती है। यहाँ पर करनी कितनी होगी, यहाँ पर करनी होगी 2, यहाँ पर करनी होगी 2, और जब ये करनी हटती है तो ये जो करनी है वो हमेशा 1 के बटे में घात के रूप में चली जाती है। याद रखना, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है उसको आप बाहर निकालेंगे, अगर करनी कुछ नहीं है या 2 है तो ध्यान करना घात 1 के बटे के रूप में जाती है। अगर मान लो इस प्रकार से होता, अगर ऐसे होता, करनी यहाँ पर 3 लगी होती, तो यहाँ पर x की जो घात होती हटने के बाद 1/√3 होती। अगर मान लो इसी तरह यहाँ पर लिखा होता रूट फिफ्थ रूट करनी होती, तो ये हटती जब फिफ्थ रूट तो घात हो जाती 1/x की पावर 1/5 के रूप में। बेसिक भी समझते चलेंगे, बस आपको क्लास में पेशेंस बनाए रखो और फिर मजा देखो। तो देखो बेटा, ये जब बनेगा तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा कि x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 का मान 6 है। यहाँ पर पूछा है x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1 का मान। और इस चीज को आप दिमाग में रखो, हमने जब पढ़ा था, हमने जब बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग में समझा था, तो मैंने बोला था इसका ये जो होगा इसका 2 गुने में होगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो एक आधी पावर है, ये पूछा है फॉर्मूला पता नहीं कौन सा लगेगा, या मान लो यहाँ 5 होती, यहाँ भी 5 होती, और यहाँ 10 में पूछा होता, यहाँ 48 होती, तो यहाँ 96 में पूछा होता, ऊपर वाले सवाल में पावर यदि 100 होती तो यहाँ 200 में पूछा होता, तब भी ध्यान करना कंसेप्ट यही लगेगा। बात समझ में आ रही, नहीं भी आए तो इस सवाल के बाद मैं आपको कंसेप्ट एक बार और समझा दूंगा, आपको उम्मीदें समझ जाएंगे। तो देखो x की पावर 1/2 प्लस x की 1/x की पावर 1/2 बराबर आपका 6 दिया हुआ है। तो हमें पूछा है x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1। तो ये जो संख्या है इसका स्क्वायर करो और इसमें से 2 घटाओ। ये जो संख्या है इसका स्क्वायर करो, इसमें से आप 2 घटाएं, तो बेटा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 में से 2 जाएगा तो आएगा आपका 34। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 34 यानी कि ऑप्शन नंबर डी 34, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का सही जवाब होगा। जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है तो जल्दी बताओ, हम पढ़ें। विजय मौर्य @143, बहुत बढ़िया विजय मूर्ति। सुमित गुप्ता का आ गया, भरत जाटव का, भरत ऋतु का आ गया, कंचन का आ गया, ब्रजेंद्र का भी आ गया, विजय मौर्य का भी आ गया। जो बच्चा नया है वो क्लास को शेयर करें, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे हम समझें कि भाई आप वास्तविकता में आपको समझ में आ रहा है और हम अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं और आपको पढ़ने में मजा भी आ रहा है। बस ये आपको ध्यान करना है। दोबारा समझे, दोबारा सुन लो बेटा, इसका कंसेप्ट क्या है। यदि मान लो x की पावर n का मान कोई भी हो सकता है, n का मान 1 से लेके ... अनंत तक कुछ भी हो सकता है, ध्यान करना। x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर यदि मान लो कोई राशि कोई संख्या आपको के दिया हुआ है, तो इसको समझो, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2n। देखो ये एक n है, यहाँ पर 2n हो गया, प्लस हो जाएगा 1/x की पावर 2n। तो बेटा ये कंसेप्ट लगता है k² - 2, मतलब ये है जितना यहाँ पर मान दिया होगा उसका वर्ग करके उसमें से आप 2 घटा देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए। अगला टाइप का क्वेश्चन देखो, और आ गया, टाइप वही है बस क्वेश्चन बदला है, टाइप वही है बस क्वेश्चन बदला है। जल्दी से आंसर दो, किस बच्चे का आंसर जल्दी से आएगा, किस बच्चे का आंसर जल्दी से आएगा, जल्दी दो, जल्दी दीजिए भैया, किस बच्चे का आंसर आ रहा है। पेशेंस बनाए रखो और क्लास का आनंद लो, अधिक से अधिक बच्चे क्लास में जुड़ें, बस यही आपको काम करना है। और जिस बच्चे ने क्लास को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चलो भाई जल्दी बताएं। देखो यहाँ पर दिया है x
की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर 11। हमसे पूछा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान। x की पावर 6 प्लस 1/x। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पावर हो गई आपकी 6। क्या इसका 2 टाइम्स नहीं है? क्या आप बोलेंगे सर 2 टाइम में 3 का दुगना 6, यहाँ पर 3 का दुगना 6। आपका कंसेप्ट यही लगना है, ठीक। कंसेप्ट क्या लगना है? इस 11 का स्क्वायर करो, इसमें से 2 घटाओ, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 121 में से 2 जाएगा तो ये जाएगा 119। याद रखना बेटा, आज पहली क्लास है, पहली क्लास जो है वो आपकी एक बेसिक लेवल की है। आज जो क्वेश्चन है वो एक आपकी कल की क्लास के लिए एक बेस का काम करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास के लिए आपका बेस का काम करेंगे। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो और लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो बस आप पेशेंस बना के पढ़ते जाइए और अच्छे तरीके से इसको लिखते जाइए, ठीक है। गारंटी है कि आपका जो भी पेपर होगा, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे व्यापम, किसी से संबंधित कोई भी यदि पेपर होगा, उसमें आपके प्रश्न कोई ना कोई प्रश्न एक जरूर यहाँ से आएगा और वो आपको फंसेगा भी, मतलब एग्जाम में आपके आएगा भी। बस इस चीज को आप दिमाग में रखना। अब बात समझो। अब यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, टाइप बदल चुका है। अब जो टाइप बदला है तो इसको समझो। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। इसको समझने के लिए बेटा पहले हमें बेसिक चीज समझो। बेसिक चीज यदि आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे। देखो बेटा, एक फॉर्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का होता है 2ab। अच्छे तरीके से आप जानते हो। देखो पहले मैं बेसिक भी बताऊंगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है ये भी देखेंगे। इसके बाद फिर आपको ये भी देखना है कि हम कर कैसे रहे हैं। अब ये जो लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा, ये इधर ले आओ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस चिन्ह जो यहाँ पर माइनस का था प्लस का होके हो जाएगा 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पर बन के आ जाएगा। बेटा ये होता है बेसिक फॉर्मूला। एक बेसिक फॉर्मूला आप बेसिक करेंगे तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है हम कैसे करेंगे, तो आप बात समझो। आपको इस प्रकार से आएगा x की पावर n प्लस 1/x की पावर m बराबर k, और यहाँ पर आएगा x की पावर 2n प्लस, सॉरी माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, बस ध्यान करना। और ये आएगा x की पावर 2n बराबर में जो दिया है वो आएगा k स्क्वायर। माइनस वाले में प्लस करना है, माइनस वाले में बेटा प्लस करना है, प्लस वाले में माइनस करना है, माइनस वाले में प्लस करना है और प्लस वाले में माइनस करना है। चीज को अच्छी तरीके से समझो। माइनस वाले में प्लस करना है, प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर जितनी भी पावर है इसका हमेशा 2 गुना होगा। याद करना, 2 गुना में जितनी पावर ऊपर दी होगी उससे हमेशा 2 टाइम्स में पूछा होगा। जितनी पावर ऊपर दिया होगा उससे हमेशा 2 टाइम्स में पूछा होगा। अब आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। अब बेटा क्वेश्चनों को देखो। आज की जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक, बहुत ही धांसू प्रश्न है, आप इसको अच्छी तरीके से समझो। आज का जो प्रश्न है यहाँ पर पेपर में आएगा, याद करना पेपर में प्रश्न तो आना ही आना है। याद रखना पेपर में प्रश्न तो आना ही आना है। जिस बच्चे का आंसर जल्दी आए बता दो। कंचन लोधी का आ गया डी, कंचन का आंसर आ गया डी, बहुत बढ़िया कंचन। देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर x माइनस 1/x बराबर 2। हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। जल्दी बोलो भाई किस किस का आ गया? ऋतु का भी आ गया, ऋतु का भी आ गया, और विजय मोर का भी आ गया, और भरत जाटव का भी आ गया, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं। जल्दी बताओ और किस किस का आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। सभी बच्चे सभी बच्चे सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर दें किस किस का आ गया। देखो अभी हमने देखा था कि सर जब माइनस वाला होगा, जब माइनस वाला होगा तो इसका स्क्वायर करके 2 ऐड कर देना है। तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसी में 2 ऐड कर दो। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी आएगा।
बहुत बढ़िया लवकुश लोधी, हाँ हाँ बेटा, बहुत सुंदर जवाब। आंसर कितना आया? आंसर सबका आ गया 6। बहुत बढ़िया बेटा। क्लास को आपको क्या करना है, शेयर जरूर कर दें अपने अपने व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम, उसका क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम या जो भी चलाते हैं सब पे शेयर कर दें और स्टेटस पे लगा लें, जिससे ज़्यादा जो भी बच्चा स्टेटस को देखेगा वो लाइव में सीधा सीधा जुड़ जाएगा। आपको बस यही करना है कि आप स्टेटस पे क्लास को लगाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में जुड़ पाए। ठीक है, बस आप लोगों को ये काम करना है डेली, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में और चैनल पर जुड़ सके उतना आपको जोड़ने का काम करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से कि x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 बराबर 4। पूछा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान पूछा है। तो भाई जल्दी से आंसर दो विजय मौर्य। बहुत बढ़िया, विजय का आंसर आ रहा है बहुत जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ किस किस का आंसर आ गया। जल्दी से बताओ बेटा किस किस का आंसर आ गया। लवकुश का भी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, और ज्यादा से ज्यादा बच्चा जोड़ो। 15-18 बच्चा अभी लाइव क्लास में हो चुका था, हमें जाना है हजारों बच्चों तक। ध्यान करना, अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी और बस हजारों बच्चों तक अपन को क्लास में जोड़ना है। ध्यान करना, ऋतु का भी आ गया, सानू गुप्ता का भी आ गया, लवकुश, बहुत बढ़िया। और नोटबुक उठा के रख लिया करो, जिससे देखो ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ रहा है अपने पास तो उसको डबल बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जितना उसमें कराया जाएगा उसको यहाँ पर रिवीजन होने को भी मिल जाएगा। जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा ऑनलाइन ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो 4 है, ये जो 4 है उस 4 का स्क्वायर करके इसमें 2 ऐड कर देना है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 18। फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आएगा। फाइनली जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका बी आने वाला है। बहुत बढ़िया। जो भी बच्चा करेक्ट आंसर दे रहा है जल्दी से जल्द बताएं। मैं सबके मैसेज को पढ़ता जा रहा हूं, सबके कमेंट पढ़ रहा हूं बेटा, सबके कमेंट यहां पर पढ़े जा रहे हैं। जो बच्चा आंसर दे रहा है उसका मैं नाम भी बोलूंगा। और देखो एक क्वेश्चन और आ चुका है इसी बेस पर। जल्दी से बताओ कौन इस सवाल का आंसर देगा। जल्दी से बताएं भाई कौन इस सवाल का आंसर देने वाला है। जल्दी से बताओ बेटा कौन इस सवाल का, ऋतु शर्मा का आ गया आंसर। कौन इस सवाल का आंसर देगा। यदि x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर 8 हो तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मान ज्ञात करूं। ये ध्यान करना, ये जो सवाल है वो पिछले वाले पे आ चुका है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कौन दे रहा है, कंचलोदी सर, एक सवाल के बाद दूसरा आप नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। ब्रजभान प्रजापति, बहुत बढ़िया। लवकुश का आंसर आ गया, लवकुश का आ गया, ऋतु का आ गया, कंचन का आ गया भी। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद बहुत अच्छा बात बोला है लड़के ने कि सर एक क्वेश्चन के बाद आप दूसरा मत करना, दूसरा हम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप यहां पर देखें, आप यहां पर देखें, हमें दिया, मैं भी करते चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद मैं करूंगा। जिस बच्चे का आंसर नहीं आया होगा कम से कम उसका आंसर तो आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं दूसरा सवाल हल किया नहीं करूंगा, उसको आप करना। ठीक है, दूसरा सवाल मैं हल किया नहीं करूंगा, उसको आप करना। जब आप नहीं कर पाएंगे तब मैं उसको करूंगा। ठीक, देखो यहां ये जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करा प्लस इसमें 2 ऐड करा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66। फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 66, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत, बस ऐसे ही पढ़ते चलो और आपको बहुत आनंद आने वाला है क्लासों में। ठीक है,
अब हमने जो सवाल किए बेटा वो दो फॉर्मूले पे सवाल कर चुके हैं। एक कर चुके हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो इसका हमने पढ़ लिया कि सर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा हम क्वेश्चन कर चुके हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम दो पे इस प्रश्न को कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में ही आई होगी। हम दो पर इस क्वेश्चनों को कर चुके हैं, ये चीज आपको समझ में भी आई होगी। अब हम बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट टाइप की ओर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो आज हम सिर्फ बेसिक सवाल करने वाले हैं 5 पावर तक, 5 घात तक करने वाले हैं। फिर जो थोड़े से मोमेंटम चेंज करेंगे उन सवालों को हम कल करेंगे, ठीक है। जो थोड़े से मोमेंटम चेंज करेंगे उन सवालों को हम कल से करेंगे। अब देखो एक सवाल और आ गया बेटा, यहां पर जल्दी से करो। इस सवाल को मैं नहीं करने वाला, इस सवाल को आपको ही करना है। विजय मोर 72, विजय मोर का आंसर आ गया इसमें 72। बेटा एक क्वेश्चन और आ चुका आपके सामने, जल्दी से आप इस सवाल को सॉल्व करो, फिर हम आगे की ओर जाते हैं। जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करो। क्वेश्चन दिया हुआ है रूट के अंदर x माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर x बराबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। माइनस वाला है, सानू गुप्ता का आंसर आ गया, ऋतु का आ गया और भरत जाटव का भी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, कंचन का भी आ गया, बहुत बढ़िया। आप बोलो तो मैं इसको नहीं करूं और आप बोलो तो मैं इसको करूं। जल्दी बोलो, मुझे कमेंट के माध्यम से बता दो करना कि नहीं करना। ये कह रहा है विजय मौर्य कि इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 72 आएगा। देखो चलो भैया थोड़ा सा पीछे आ जाओ, देखो बात को समझो। ये लिखा है मैं इसका अंडर रूट हटा दूंगा, अंडर रूट हटेगा तो जाएगा x की पावर 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x की पावर 1/2 बराबर आ जाएगा 9, बराबर आएगा 9। पूछा है x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू, तो हमने अभी भी देखा था कि जो संख्या दिया है उसका स्क्वायर करके 2 ऐड करना है। इसका 9 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 81 होगा, 81 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 83। तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा विजय। जो गलत है तुमने थोड़ा सा कहीं भी गड़बड़ मिस्टेक हो चुका है, आप इसको अच्छी तरीके से देखें विजय, ठीक है। हाँ 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 यही आएगा। देखो तरीका वही चल रहा है और तरीका के साथ साथ कंसेप्ट भी वही चल रहा है, हमने कंसेप्ट को चेंज ही नहीं किया। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट सवाल करा रहे हैं, अभी हमने कंसेप्ट को चेंज नहीं किया है, ठीक। शायद अगले क्वेश्चन में कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसेप्ट यहाँ पर चेंज हो गया है। अब कंसेप्ट चेंज हो गया है तो आप इसको लिए है ही समझ लो कि हमें करना क्या है। बेटा अब आ चुका है यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3 हो तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ हाँ अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। बात समझो, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। सब जानते हैं कि सर a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, अच्छी तरीके से आप सब जानते हो कि सर a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। तो इसका जो होल क्यूब आएगा वो होगा a क्यूब प्लस होता है b क्यूब प्लस आएगा 3a स्क्वायर b प्लस आएगा 3ab स्क्वायर। मैं आपको बिल्कुल फॉर्मूले को बिल्कुल बारीकी से बताता चलूंगा, बस इस चीज को आप अच्छे से समझो। बेटा बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर शुरू होना चुके हैं आना, अच्छी बात है। इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस लिख सकते हैं b क्यूब। हम यहाँ पर 3ab कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं इसको a प्लस b। याद रखना ये फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब। अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसको चेंज करेंगे। भाई ये जो पोर्शन इतना लिखा हुआ है इसको इधर ले आओ तो ये माइनस के साथ आएगा, लेकिन हम माइनस को एक साथ नहीं चेंज करेंगे। इसको आप इधर ले आओ तो हो जाएगा a प्लस बी का
होल क्यूब माइनस में हो जाएगा ये वाला 3ab प्लस बी। बस यही हमारा बेसिक कंसेप्ट वाला फॉर्मूला है। 1 2 3 तरीके से हम इस फॉर्मूले को तोड़ सकते हैं। 3 तरीके से हम इस फॉर्मूले को बेटा तोड़ सकते हैं। अब बात समझो करेंगे कैसे। जब आपका इस प्रकार से आए कि x प्लस 1/x बराबर कोई आए आपका k और यहाँ पर पूछा जाए पावर 3 में। अब आप यहाँ पर देखना पावर 3 में चल रहा है, मतलब कहने का ये है कि ये जो पावर है हमेशा 3 गुने में चलेगी। ये सवाल 3 गुने के ऊपर है। 3 गुने, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 27 होगा, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 18 होगा, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ पर 300 होगा। तो बेटा इसमें क्या करना है, ये जो संख्या आएगा उसका क्यू करके उसी का 3 गुना करके घटा देना है। हम डायरेक्ट करेंगे। मतलब सर मतलब क्या है, मतलब ये है जो ये वैल्यू है उस वैल्यू का 3 गुना उस वैल्यू का क्यू करके उसी में से 3 गुना करके हम घटा देंगे। ठीक, मतलब जो संख्या आएगा उसका क्यू करके उसी में से उसका 3 गुना करके हम हटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बच्चों के आंसर आ भी गए, बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ पर देखो x प्लस 1/x बराबर 3 है। हमसे पूछा है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 पूछी, तो ये जो संख्या है 3 इसका क्यू करके इसी में से इसका 3 गुना करके घटा देंगे। ये जो संख्या है 3 इसका क्यू करके इसी में से इसका 3 गुना करके हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 का क्यू 27 और 3 इंटू 3 करेंगे 9, 27 में से 9 जाएगा तो बेटा फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। बच्चों का आंसर आ भी चुका है, बहुत बढ़िया। बच्चों के आंसर आ भी चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की। देखो एक सवाल में मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, उसके बाद फिर हम बढ़ते चलेंगे। बात समझना, अभी तो कई बच्चों को ये आ भी रहे होंगे, सब बच्चों ने पढ़ चुके हैं, इनको आ भी रहा होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे हम 5 पावर पे जाएंगे तो वहां आपको समस्या आएगी, तो इस चीज को भी समझो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ये चीजें समझते चलेंगे तो घात 5 के जब आप सवाल करेंगे वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो बस उस प्रॉब्लम से बचना है तो हमें इस चीज को समझना है। भरत जाटव का आंसर आ गया, इसलिए जो बच्चा पढ़ चुका है या जिस बच्चे का आंसर आ भी रहा है, जिस बच्चे को ये टाइप्स आते भी हैं तो उसका रिवीजन करो, धैर्यता के साथ पढ़ो। और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बड़ा परिवार अपना बन चुके। और कमेंट के माध्यम से बताएं। यहां पर लिखा है x प्लस 1/x बराबर 4, तो ये आएगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। तो बेटा हमें इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का क्यू करना है। बात समझो, इस संख्या का क्यू करना है और उसी में से इसी संख्या का 3 गुना करके घटा देना है। तो इसका क्यू करेंगे 64, 4 तिया 12, 64 में से 12 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 52। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी दिखाई दे रहा है। सानू गुप्ता का आ गया, ऋतु का आ गया, लवकुश का आ गया, कंचन का आ गया, भरत का आ गया। इन बच्चों के आंसर सीधे सीधे आ रहे हैं। ठीक है भाई, आगे की ओर बढ़ें। अब देखो यहां से क्वेश्चन फिर चेंज हो चुका है। क्वेश्चन सीधा चेंज हुआ है। अब यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है। इसके पहले वाले सवाल में यदि हम देखें तो बेटा देखो यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था, अब दोनों जगह माइनस हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर फिर फॉर्मूले का यूज करें। देखो a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस हो जाएगा 3ab और a माइनस बी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3ab, a माइनस बी हो जाएगा। तो देखो ए क्यू
माइनस बी क्यू बराबर जो आएगा वो आएगा आपका ए माइनस बी का होल क्यू बराबर में, नहीं फिर यहाँ पर जो माइनस है उसको प्लस कर लो, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 3ab और a माइनस बी। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन जब भी माइनस से माइनस में सवाल जाएगा और पावर 1 से 3 जाएगा तो हम करेंगे क्या, इसको समझो। यदि सवाल आए x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर, मान लो आपको कोई भी चीज दी हुई आए और आपसे पूछेगा एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू, तो बेटा माइनस वाला जो सवाल है इसको क्यू करके इसी में इसका 3 गुना करके जोड़ देना है। प्लस वाले में घटा दिया जाता है उसका 3 गुना और माइनस में उसी में उसका क्यू करके 3 गुना करके जोड़ दिया जाता है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, आप बात समझना, ये हमारा यहाँ पर करने के लिए डायरेक्ट तरीका है, इसको समझो। अब हमें यहाँ पर एक चीज और समझना है, वो चीज क्या है, जैसे ये लिखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 2। अब बात समझना, जितने हम सवाल करके आए वो सवाल थोड़ा सा अपना मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। जितना हम पढ़ के आ रहा है वो सवाल अपना मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये आपका 2x भी आ सकता है। मतलब जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो ऐसे भी आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2x। ठीक, इस प्रकार से भी हमारा सवाल आ सकता है, इस चीज को आप समझो। एक तो ऐसे लिखा आ सकता है, और सवाल ये जो जितने भी सवाल हम पढ़ के आ रहे हैं उन सभी सवालों की बात चल रही, जितने भी सवाल हम पढ़ के आ रहे हैं सभी सवालों की बात चल रही। ये लिखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो जब यहाँ पर इसकी घात 1 है ऊपर जाएगी तो ये घात हो जाएगी माइनस की 1, यानी x की घात 1 माइनस x की घात माइनस 1 बराबर 2। ऐसे भी सवाल दे सकता है, चाहे तो ऐसे आए, चाहे सवाल ऐसे आए, चाहे सवाल ऐसे करके दे। तो सभी सवालों को करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूं, कैसे करना है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर जो दिया है उसका क्या करना है, उसका करना है क्यू, प्लस करके उसी का 3 गुना ऐड कर देना है। 2 का क्यू 8 और 2 का 3 गुना हो जाएगा 6, तो 8 प्लस 6 करेंगे तो आपको 14 आएगा। 8 प्लस 6 करेंगे तो आपका आंसर 14 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा, इसी को समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है आपके सामने, जल्दी से इसको समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जल्दी से आप इसको समझो। भरत जाटव का आंसर आ गया 140। बहुत बढ़िया भरत। वेरी गुड, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं फिर भी बच्चे आप समझ सकते हो 15-20 के आसपास ही बच्चे लाइव आते हैं। इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हो कि बच्चों में ना पढ़ने का इंटरेस्ट कितना है और फालतू चीजों में समय गंवाने का इंटरेस्ट कितना है। बस ध्यान करना है इस चीज को। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान पूछा है, तो हमें क्या करना है, इसमें इसका क्यू करके इसी में जोड़ देना है इसी संख्या का 3 गुना। 5 का क्यू 125 प्लस जोड़ देंगे 15, 125 में 15 जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। सब बच्चों का आ गया, ऋतु का, सानू का भी आ गया, बहुत बढ़िया। सब बच्चे सही तरीके से सीख रहे हैं। कल का जो होगा वो कल की जो क्लास आएगी इसके बाद वो बहुत अपडेट क्लास आएगी और वो क्लास में क्या होगा थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे से हम लगभग 10-12 क्लास होंगी इसकी, तो आप रेगुलर पढ़ लेना, आपके हर टाइप का सवाल उसमें होगा, आपको बहुत फायदा देगा सवाल सॉल्व करने में। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने लिखा है कि x बटा
एक्स बटा बाय माइनस बाय बटा एक्स बराबर 7 है, तो एक्स की पावर 3 बटे बाय की पावर 3 माइनस बाय की पावर 3 बटा एक्स की पावर 3 का मान निकालना है। तो बेटा ध्यान करना, कुछ भी आपसे इस तरीके का पूछा जाए हमें टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें करना क्या है, इसमें इस चीज़ को समझो। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस तरीका वही है, एक्स बटा वाई माइनस बाय बटा एक्स बराबर 7 है। हमसे पूछा एक्स का क्यूब बटे बाय का क्यूब माइनस बाय का क्यूब बटे एक्स का क्यूब। तो अभी अभी मैंने बताया था सवाल में करना क्या है, इसका क्यूब करके उसी में ऐड कर देना है उसी संख्या का 3 गुना, उसी संख्या का क्यूब करके उसी में ऐड कर देना है उसी संख्या का भैया 3 गुना आंसर आएगा। इसका आएगा 343 प्लस ऐड कर दो इसमें 7 या 21, तो 343 में 21 ऐड करेंगे तो 364, फाइनल आंसर आएगा निकल के 364, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। बेटा अब वो सवाल आएंगे अब वो सवाल आएगा पेपर में, या वो सवाल आने वाला है आपके सामने जिसको करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। मतलब अभी हमने जो सवाल पढ़े वो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा, या हमने पढ़ा a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर पढ़ा। अब आपको जो सवाल आएगा वो 5 पावर में आएगा। अब आपको जो सवाल आएंगे वो पावर 5 में आएगा। पावर 5 में सवाल कैसा आएगा, बात को समझ लो। देखो पावर 5 में सवाल है, जब लेवल बहुत बढ़ेगा, जब पेपर का लेवल बढ़ा के देगा जब पेपर का लेवल आपको बढ़ा के देगा तो याद रखना वो पावर 5 पे ही सवाल देगा। जब आपको पेपर का लेवल बढ़ा के देगा भैया तो आपको सवाल जो देगा पावर 5 पे देगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात को समझो, मैं जो तरीका बताने वाला हूं इस प्रकार के सवालों का करने का, उसको आप अच्छे तरीके से नोट पर लिख लो और उसको अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से नोट पे लिख लो, उसको अच्छे तरीके से समझ लो। यहाँ पर लिखना, हमें पूछा है x की घात 5 प्लस 1 अपॉन x की घात 5 का मान पूछा है। तो याद करना x की घात 5 प्लस 1 अपॉन x की घात, जब भी आपका 5 का मान पूछे, इस प्रकार का सवाल आए और आपसे इस प्रकार का मान पूछे तो हमें सवाल को करना कैसे, इसको आप समझ लो। बेटा यहाँ पर देखो, जब आधार समान हो मैं ऐसे लिख दूं x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, जब मैं ऐसा लिख दूं x की पावर 3 गुणा x की पावर 2, तो आप बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं, जब बेस इक्वल हो आधार समान है तो हम इसको x की पावर 5 लिख सकते हैं। आप यही बोलेंगे हाँ हम लिख सकते हैं, तो बस आप इसको समझो। 5 को तोड़ दो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 में, और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2 में, और इसमें माइनस कर दो x प्लस 1 अपॉन एक्स। याद रखना इस टाइप के सवाल को करने का इससे अच्छा तरीका जीवन में नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका फैक्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लो। ये जो फैक्ट है बहुत ही शानदार है, इसको आप अच्छे तरीके से लिख लो। ठीक है, ये जो फैक्ट है बहुत अल्टीमेट फैक्ट है, इसको आप समझो। जब भी आपसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कोई भी दिया हो, आपसे पूछ रहा है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान ज्ञात करो, तो याद करना है इसको 3 प्लस 2 में तोड़ना। प्लस वाला है, अभी माइनस वाला भी आएगा, प्लस वाला है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 गुणा में x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखो इसको हम पीछे सॉल्व करके आ रहे हैं, अगर हमें ऐसा दिया है पावर 3 का करके आ रहा है, पावर 2 का भी करके आ रहा है। बात को समझना, सवाल को करना कैसे, सवाल एक लाइन का है, बात को समझो। हमें दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दिया है 3, तो मैं आपसे पूछूं x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 दिया है, आप निकालो x की पावर 3 प्लस x की पावर 3, तो आप बोलेंगे सर अभी अभी तो हमने किया था कि इस संख्या का क्यू करके 3 गुना करके घटा दो, यही तो किया था प्लस वाले में यही तो किया था, इस संख्या का क्यू करके इसमें 3 का 3 गुना करके घटाओ। तो अभी सवाल हमें ऐसा पीछे करके भी आ रहा है कि 3 की पावर 3 27, 27 में से 9 जाएगा तो 18 आएगा।
तो हमने यहाँ पर देख लिया कि सर इसका जो आंसर आया वो यहाँ पर 18 आया। अब मैं बोलूँ कि भैया x प्लस 1/x बराबर यदि आपको 3 दिया है तो आप x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 निकाल दो। तो आप बोलेंगे सर अभी भी हमने पढ़ा था कि इस संख्या का स्क्वायर करके इसी में से 2 घटा दो। जब प्लस है तब हमें ऐसा करना है, जब प्लस है तब हमें ऐसा करना है, और माइनस होता तो जोड़ जाता है। 3 की पावर 2 9, 9 में से आपका 2 जाएगा तो 7 आएगा। सर आपने तो ये सही चीज बता दी, इस तरह तो हम करके ही आ रहा है पीछे से। मैंने बोला था, मैंने अभी भी बताया था कि जब हम लेवल 5 पे पहुंचेंगे, जब हम लेवल 5 पे पहुंचेंगे, वैसे मैं 7 का भी 9 का भी बता दूंगा, लेकिन जब लेवल 7 पे पहुंचेंगे 5 पे पहुंचेंगे तो हमें करना क्या है। अब देखो x प्लस 1/x, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 गुणा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, इनके मान मिल चुके हैं और x प्लस 1/x का मान हमें दिया हुआ है। बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इस इतने हिस्से का मान कितना है, तो आप बोलेंगे इतने हिस्से का मान सर 18 है। मैंने बोला इतने हिस्से का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 7 आया। माइनस लगा है, लगा दो। x प्लस 1/x का मान कितना है, 3 है। 8 7 56 की 6, यहाँ से लाएंगी 5, 7 और 5 12, यानी कि 126 माइनस 3। जब आंसर देखेंगे तो आएगा 14121, 121 आंसर आया। मतलब ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी बेटा। एसएससी सीजीएल में सवाल पूछा जाएगा, इसको समझो। सभी बच्चों का लगभग आंसर आ चुका, भरत का भी आ चुका, भरत का और ऋतु शर्मा का भी आंसर आ चुका। उम्मीद है आपने ये चीज अच्छी तरीके से समझा होगा। अभी माइनस का भी आएगा और प्लस का भी आएगा। आपने प्लस का कर लिया, माइनस का आपको आगे आने वाला है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद है बेटा आपको ये चीज समझ में आ रही है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को दोबारा से भी आप देख सकते हैं जब आप इसको करें, ठीक, लेकिन वरना आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। ये रहा, याद रखना यहाँ पर जो सवाल आएगा घात 5 से ज्यादा कभी भी सवाल नहीं आएगा। याद रखना, घात 5 से ज्यादा यहाँ पर कभी भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। घात 5 से ज्यादा बेटा यहाँ पर कभी भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब इस चीज को निश्चिंत रहें, ठीक। घात 5 से ज्यादा कभी भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब इस चीज को निश्चिंत रहें, बस अच्छे से रीड करके समझें और इसको समझें। अब देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या है। तो देखो यहाँ पर फिर हमसे पूछा है x की पावर 5 प्लस, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले में x³ प्लस लिख लो। आप जितने बार सवाल को रफ करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे गणित में। जितना आप सवाल को रफ करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे गणित में। अब हमें दिया है बेटा क्या, हमें दिया है x प्लस 1/x बराबर 4। तो पहले मैं 3 का निकालूंगा फिर 2 का निकालूंगा। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या आएगा। सर इसका क्या करना है आपको, क्यू करके इसी में से घटा देना है, इसका 4 गुना करके। अभी हम ये सवाल पीछे पढ़ के भी आ रहे, तो ये हो जाएगा 64, 64 में से 12 जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा 52। मतलब इसका सवाल हमने निकाल लिया, इसका मान 52 है। अब हम x की पावर 2 वाला और निकाल लेते हैं, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा दो तो 16, 16 में से 2 जाएगा बेटा ये आ जाएगा 14। बस सवाल हो गया सॉल्व। सवाल में बचे ही नहीं है। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान 52 है और इसका मान 52 आ गया, गुणा लगा दिया। इसका मान हमें दिया हुआ है 14 और x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है 4, घटा दो। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। क्या मुझे आंसर आ गया, तो ये आएगा बेटा 728। 728 में से 4 जाएगा तो आएगा 724। 724 आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। इससे सरल तरीका कभी भी नहीं हो सकता, इससे सरल तरीका बेटा कभी भी नहीं हो सकता। इस टाइप्स के सवाल का अच्छे तरीके से आप इनको समझ लो, ठीक। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। अभी माइनस का भी आने वाला है, माइनस का भी अभी आप पढ़ेंगे, ठीक। लाइक जरूर करें और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने
आने वाला है अगला। देखो अब माइनस का आ गया, माइनस का आ गया। मैंने इस पहली वाली वीडियो में आपको हर तरीके का सवाल करना बताया है। अब जिसका जो इन्वर्स सवाल आएंगे वो आपको कल की क्लास में कराए जाएंगे। इन्वर्स जो सवाल आएंगे वो आपको कल की क्लास में कराया जाएगा। देखो अब सवाल यहाँ पर माइनस वाला है। अब सवाल माइनस वाला है तो इसको कैसे करेंगे, x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर -5। जब x की पावर -5 और 1 अपॉन एक्स की पावर -5 का जो सवाल आएगा वो आज समझो। x की पावर 3, बस 3 वाला जो रहता है वो माइनस में हो जाएगा, 3 वाला जो रहता है वो माइनस में हो जाएगा। बाद बाकी आपके एज इट इज रहेंगे, बाद बाकी फॉर्मूला वही रहेगा जो आपको दिया है, बस याद कर लेना। बाद बाकी फॉर्मूला वही रहेगा जो आपको दिया है। x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का जो फॉर्मूला बनेगा वो x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, सम वाला आपका प्लस में रहेगा और माइनस का हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आपका फैक्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर फैक्ट है, याद करना ये फैक्ट तरीका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें इस सवाल को फिर वही करना है। सर x माइनस 1 अपॉन x बराबर 2 है, तो पहले मैं ये वाला मान निकालूंगा कि x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान क्या आएगा। हम पीछे पढ़ के आ रहा है कि इस सवाल को करने कैसे है। इसका क्यू करो, इसका क्यू करो और प्लस में इसी में ऐड कर दो इसका 3 गुना करके, तो जाएगा 2 की पावर 3 8, 8 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, तो हम 3 में जाएंगे तो आएगा। और फिर हम एक्स स्क्वायर का निकालना है, फिर हमें निकालना है एक्स स्क्वायर वाला। इसमें भी आपको प्लस ही करना है, 2 का स्क्वायर करके प्लस 2 कर दे, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं तो आएगा 8, 4 2 6। बेटा जो बच्चा नया है, अभी नया जुड़ा है, वो वीडियो को बार बार देखे, या जिसको दिक्कत आ रही है वो फ्री टाइम में दोबारा से वीडियो को फिर पढ़े, जिससे क्या होगा उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इस चीज को समझ लो। 6 और इसका मान हमें दिया ही है, तो बेटा देखो इसका मान यहाँ पर रख दो, इसका मान आएगा 14 इंटू इसका मान भी रख दो, इसका आ गया 6 और ये दिया हुआ है हमें 2, तो आप 2 रख दो, 14 छिंग 84, 84 में से 2 जाएगा बेटा तो आएगा 82, 84 में से 2 जाएगा तो बेटा आएगा 82, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी दिखाई दे रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, ध्यान कर लो। कंचन लोधी प्लस नहीं आएगा माइनस ही आना है, प्लस नहीं आना है माइनस ही आना है। इस चीज को अच्छी तरीके से आप यहाँ पर समझ लो। प्लस नहीं आना है, माइनस नहीं, जुड़ेगा नहीं, घटेगा, ऐड नहीं होगा, घटेगा, प्लस नहीं होगा, घटेगा, इस चीज को आप समझ लें। एक सवाल और देखते हैं, ये रहा आपके सामने, बिना ऑप्शन वाला सवाल है, जल्दी से आप इसको कर दें। जल्दी से जब आप इसे करेंगे, 1 घंटा हो गया मेरे हिसाब से, अपन अब उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नहीं ले रहे, इतने ही क्लास पे रहने दो, ठीक है भाई। इसको ही पढ़ लो और अच्छे से आप एक बार दोबारा से फिर इन कंसेप्ट को समझो, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से दिमाग में घर कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 ही आएगा, एक्स की पावर 3, 3 को करना है नेगेटिव, 3 रहेगा माइनस में और 2 रहेगा आपका प्लस में, माइनस का माइनस ही, और x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर दिया है 5, इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा, आप कैलकुलेट अप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम करेंगे पहले x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, तो सर इसका आप क्यू करो और इसी में ऐड कर दो इसका 3 गुना करके, तो 125 में 15 ऐड करेंगे तो बेटा हो जाएगा 140। अब हमें निकालना है x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2, सर इसका स्क्वायर करके इसी में ऐड कर दो, इसका स्क्वायर करके इसी में ऐड करेंगे 25, 25 और 2 हो जाएगा बेटा 27। बस अब आप यहाँ पर मान रख दो तो जाएगा 140, इसका मान है 140, इसका मान है आपका गुणा में 27, माइनस का दिया हुआ है 5, ठीक। जल्दी से फटाक से इसका गुणा करो और मुझे बताओ
जल्दी से फटाक से इसका गुणा करो और मुझे बता दो। हाँ, लवकुश कह रहा है, लवकुश लोधी आ रहा है 95, लिख दूं भैया पूरा। इसका गुणा जब आप करेंगे तो ये आएगा 27 जीरो, ठीक, ये माइनस में रहने दो, ये आएगा 27 जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा 27 चौको आ जाएगा आपका कितना 108, 108 का आ जाएगा मेरे भाई आपका 80, कैरी आएगी 10, 27 और 10 हो जाएगा बेटा 37, 27 और 10 हो जाएगा 37, 3780 में से जाएगा ये तो जाएगा 3775। एक बार चेक और कर लो क्या मैंने जो गुणा किया है वो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया या मैंने जो किया है वो सही है, बस इस चीज को आप कर लो। हाँ, ऋतु शर्मा का आ गया 3785, इसका मतलब यहाँ पर ये सही है, तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 3785 आएगा। ठीक है मेरे भाई, एक सवाल और बता देता हूं आपको, एक सवाल और करते हैं, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी बताओ सबको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ, ऐस नो करके समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। जल्दी से आप बता सकते हैं कि आपको ये चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताएं फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो एक सवाल मैं और लिखता हूं। अब एक सवाल जो मैं दे रहा हूं सीधा ऐसे ही लिख के दे रहा हूं, आपको ऐसे ही करना है। एक सवाल हम लिख के दे रहा हूं, सीधा ऐसे ही दे रहा हूं, उसको करो। x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बराबर 4, तो आपसे पूछ रहा है वो x की घात 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 5 का मान क्या है। जल्दी से दो बेटा, कौन इस सवाल का जल्दी से आंसर दे रहा है, फटाक से दो, इसका मतलब फिर हम 5 घात तक के सवाल अच्छे से सीख जाएंगे, 5 घात तक के सवाल हम अच्छे से सीख जाएंगे, जल्दी से बोलो बहुत। तो बस सीधे सीधे कल से आपको जुड़ना है, जो भी बच्चा और भी आप जान पहचानने वाले हैं उनसे भी बोलो कि क्लास इतने बजे चलती है लाइव, सब बच्चे को क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है, तो सब लोग इकट्ठे होके आ जाए करो, ठीक है मेरे भाई। देखो इसको कैसे करेंगे, तो ये दिया है हमें x बराबर 4, पहले मैं निकालूंगा इसकी पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान, पहले मैं निकालूंगा ये, तो इसका मान कितना आएगा, इसका क्यू करके इसी में ऐड कर दो, इसका 3 गुना 64, 64 64 में 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा 64 और 12 हो जाएगा आपका 76। क्या 64 और 12 76 हो जाएगा, हो जाएगा 64 और 12 76। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके इसमें 2 ऐड कर दो, 16 और 2 हो जाएगा 18। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बस अब क्या करना है, 76 गुणा 18 और माइनस का कर देना है 4। जल्दी बोलो इसका गुणा कितना आया बेटा, जल्दी बोलो इसका गुणा कितना आया, जल्दी बोलो। इसका लवकुश लोधी का आ गया 1364, भरत का आ गया, बहुत बढ़िया, तो सीधा आंसर ही लिख दूं 1364। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, लिख दूं यहां पर सीधा सीधा आंसर। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेना और 4 घटा के लिख देना, तो 1364 आंसर आएगा, 1364 भाई इस सवाल का आंसर आएगा फाइनली। लवकुश का आ गया, सबका आ गया, याद करना इस सवाल का जो फाइनली आंसर है वो 1364 है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग क्लास को बार बार देखें, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर सीधे सीधे आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और लगातार क्लास से जुड़े रहें और डेली आप क्लास को लें, आपको बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। अधिक से अधिक बच्चों तक आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे परिवार में इस चैनल पर जुड़ सकें, ये आपका काम करना है, बस ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, ये आपका काम है। इसके बाद मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ, जब तक आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय सिया राम, जय भोले की याद करना मेरे भाई। थैंक यू भाई, धन्यवाद।